अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल हैरत अंगेज़ किस्से। किस्सा शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। अब चलते हैं आज के किस्से की तरफ। आज हम आपको तारीख में तबाह होने वाले जहाज़ टाइटैनिक के बारे में चंद मशहूर किस्से बताएंगे। टाइटैनिक की तबाही तारीख का एक मारूफ वाक़या है। इसी नाम से बनने वाली फ़िल्म के ज़रिए अब तो हर शख्स इस वाक़े से वाकिफ़ है, लेकिन ये बात ज़्यादा लोग नहीं जानते होंगे कि इस तबाही की पेशनगोई नादानिस्ता तौर पर दो मुसन्निफ़ पहले ही कर चुके थे। टाइटैनिक डूबने का वाक़या 1912 में पेश आया था, लेकिन 1898 में एक यूरोपीय नावल निगार रॉबर्टसन ने अपने नावल में इस तरह लिख दिया था जिस तरह वो पेश आया। नावल में बताया गया कि एक बहुत बड़ा जहाज़ बनाया गया और दावा किया गया कि वो कभी नहीं डूब सकता, लेकिन जब ये पहली बार ही बरतानिया से अमेरिका की तरफ रवाना हुआ तो रास्ते में ही एक बर्फानी तोदे से टकराकर तबाह हो गया और सैकड़ों लोग डूबकर मारे गए थे। टाइटैनिक बहुत बड़ा जहाज़ था और इसे बनाने के बाद ये दावा किया गया था कि वो कभी नहीं डूब सकता। नावल के ऐन मुताबिक वो बरतानिया से अमेरिका के लिए अपने पहले ही सफ़र में एक बर्फानी तोदे से टकराकर गर्क हो गया। हैरत की बात यह है कि नावल वाले जहाज़ का साइज़ बिल्कुल इतना ही था जितना कि टाइटैनिक का, और नावल वाले जहाज़ में भी लाइफ बोट्स की तादाद इतनी ही कम थी जितनी कि टाइटैनिक में। जहाज़ में एक मशहूर बरतानवी मुसन्निफ़ E.V. स्टैंड भी सवार थे जो डूबकर हलाक हो गए थे। ये वो अदीब था जिसने 26 साल पहले टाइटैनिक के डूबने की कहानी लिखी थी। इस कहानी में जहाज़ का नाम मैजेस्टिक रखा गया था, जिसके कप्तान का नाम E.J. स्मिथ था, और वो बरतानिया से अमेरिका जाते हुए तोदे से टकराकर गर्क हो जाता है। क्या ये बात हैरतनाक नहीं कि मैजेस्टिक और टाइटैनिक के नामों में कितनी मानवी कुर्बत है? लेकिन इसे छोड़िए, असल हैरत की बात यह है कि टाइटैनिक के कप्तान का नाम बिल्कुल वही था जो मैजेस्टिक नामी फर्जी जहाज़ के कप्तान का था, यानी E.J. स्मिथ। तो नाजरीन, ये था आज का हमारा किस्सा है। ऐसे मज़ीद वाक़यात आपको मिलते रहें, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। और आज का वाक़या आपको कैसा लगा कमेंट करके अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर करें। शुक्रिया।